शिक्षा विभाग में जब से के पाठक गए थे उसके बाद से शिक्षकों में खुशी की लहर थी। शिक्षक ये समझ बैठे थे कि अब राहत मिल गई है। अब जो हम एक साल से परेशान हो रहे थे, अब जो है वो परेशानी खत्म हो गई थी। और जब से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में आए थे, तब से शांति भी थी। शिक्षकों को पहली बार 5 दिनों की छुट्टी भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक के बाद कार्रवाई कर रहे हैं, उससे शिक्षकों में फिर हड़कंप है। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पाठक से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। के पाठक तो जब स्कूलों के निरीक्षण में जाते थे, जब दौरा पर जिलों में जाते थे, तो उनके साथ काफिला जाता था। लेकिन अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ गोपनीय तरीके से जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, कोई ताम झाम नहीं है, वेश बदल कर जा रहे हैं। और ये जो अंदाज है डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, ये काफ़ी परेशान करने वाला है। इससे शिक्षा विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं और जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके से जांच होगी तो फिर क्या होगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अपने दर्शक साथियों से, शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से हमारे चैनल को प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, फिर आप दीजिए। इधर हम देख रहे हैं कि जो साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी खबर आप तक जो है सबसे पहले पहुंचे। और इसके साथ साथ हम आपकी बात को लगातार उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, आपकी ताकत बन रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है आप हमारा साथ दें। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा विभाग में जब ई शिक्षा कोर्स जो है 25 तारीख से जब ट्रायल पर था, जब ऑनलाइन हाजिरी बनाई जा रही थी और 1 जुलाई से उसको मैंडेटरी कर दिया गया, तो इस दौरान जो है बहुत तरह के शिकायत मिली। ये कहा गया कि शिक्षक जो है छत पर चढ़ करके हाजिरी बना रहे हैं, शिक्षक पेड़ पर चढ़ के हाजिरी बना रहे हैं, और जब हाजिरी बना रहे हैं तो 500 मीटर दूर, तो किसी को 1 किलोमीटर दूर जो है लोकेशन बता रहा है। ये सच भी है, क्योंकि जो ऐप है उसमें भी बहुत सारी खामी है जिसको दूर करना बाकी है। लेकिन कुछ लोग जो है ये शिकायत किए कि शिक्षक जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हालांकि हमको नहीं लगता कि ऐसा शिक्षक जानबूझकर कर रहे होंगे, लेकिन ये शिकायत जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास पहुंच गया कि जो कुछ शिक्षक हैं वो मोबाइल में छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं और ऐप के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे जो है जनता के बीच में सरकार की छवि बिगड़े, डॉक्टर एस सिद्धार्थ की छवि बिगड़े और ये जनता के बीच में लगे कि ये शिक्षकों को विभाग जो है परेशान कर रहा है। और कुछ चैनल जो है इस खबर को चलाए भी। अब इस बात को जो है एस सिद्धार्थ जो है गंभीरता से लिए और इस पर कुछ भी किसी को नहीं बताए, ना आदेश दिए। वो पटना के अदालतगंज एक स्कूल में पहुंच गए, वेश बदल पहुंच गए और 2 सहयोगियों के साथ मात्र पहुंचे। और स्कूल में पहुंचे तो स्कूल में पहुंचने के बाद में एक रसोइया से मिले और स्कूल में एंट्री की। उसके बाद में उन्होंने शिक्षिका से बात की जो क्लास चला रही थी, और वहाँ बच्चे उछल कूद कर रहे थे, बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी और जिस तरीके से कल्पना की जाती है कि स्कूल में जो परिवर्तन होगा, बच्चे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वो सब उनको नहीं दिखा। तो वो वहाँ देख करके कुछ बोले नहीं, नाराज़ ज़रूर हुए, प्लानिंग की कि इसको कैसे ठीक किया सकता है। उसके बाद में उस इलाके के स्लम एरिया में गए और गार्जियन से जाकर के मिले कि बच्चों को स्कूल आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले भी कह चुके हैं कि चाहे प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो या सरकारी स्कूल का बच्चा हो, बच्चा घर में नहीं होना चाहिए, बच्चा स्कूल में होना चाहिए। अगर बच्चा घर में रहेगा तो वो समाज के हित में नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर सिद्धार्थ स्कूल के निरीक्षण के बाद मोहल्ले में गए, शिक्षकों को लेकर के गए और बच्चों से मिले, बच्चों को, अभिभावकों को समझाने की कोशिश की उन्होंने। और उसके बाद जो है वो फिर वापस आए और उसके बाद जो है एक ऐप से जुड़ी हुई भी ऐप डेवलपर या ऐप में जो शिकायत आ रहा उसको लेकर उन्होंने अपने विभाग में एक फरमान जारी किया, जिसके बाद जो है
जो है ऐप से जुड़े हुए अधिकारियों ने एक पत्र जारी किया और सभी डीपीओ जो सर्व शिक्षा अभियान के जो डीपीओ हैं और ऐप से जुड़े हुए जो डीपीओ हैं उनको आदेश दिया गया कि ऐप को ठीक कीजिए, ऐप डेवलपर से ठीक कीजिए। एक वीडियो भी डाली गई है कि कैसे ऐप काम करेगा और सभी जो है पदाधिकारियों को इससे जुड़ा हुआ जो है ट्रेनिंग भी दिया गया था। तो अब जो है ऐप की खामी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द जो है एक मुहिम भी चलाई जाएगी और ये भी कहा गया है कि जो शिक्षक जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं उनको चिन्हित कीजिए, उनको चिन्हित करके कार्रवाई भी कीजिए, ये भी कहा गया है। तो अब जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है स्कूलों में गोपनीय तरीके से घूमेंगे और वो जांच करेंगे, वो ऐप से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के एमडीएम प्लस बच्चों की क्वालिटी, शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई और तमाम वो चीज़ चेक करेंगे, सफाई चेक करेंगे, टॉयलेट चेक करेंगे, तमाम वो चीज़ चेक करेंगे। इसके साथ अभिभावकों से भी मिलेंगे, उस एरियाज़ में भी जाएंगे कि बच्चे स्कूल में हैं या फिर बच्चे घर पर हैं, तो वो तमाम चीज़ करेंगे जो वो करना चाहते हैं। और ये चीज़ वो मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी वो हैं, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री के हर एक चीज़ को नॉलेज में दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने के पाठक की छुट्टी करने के बाद इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और स्कूल में कैसे परिवर्तन करना है ये भी वो करेंगे। तो वो के पाठक से 2 कदम आगे निकल रहे हैं और वो जो है जो हमारे सही शिक्षक हैं जो स्कूल जाते हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए घर में ही ज़रूरी लग गया तो ऐसे शिक्षकों को थोड़ा परेशानी होगी। और अधिकारियों को तो अब खैर नहीं है, जो अधिकारी शिक्षकों को लगातार परेशान करते थे, लगातार तंग करते थे, आर्थिक शोषण करते थे, उनका तो अब खैर नहीं है क्योंकि उन पर अलग से उन्होंने मॉनिटरिंग बैठा दिया है, अलग से वो उन्होंने जाँच कर रहे हैं, उन पर पैनी नज़र रख रहे हैं। आप देख रहे होंगे किशनगंज और गोपालगंज के डीओ को उन्होंने निलंबित भी कर दिया है, वहाँ के डीपीओ को भी निलंबित किया है। तो इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत हार्ड कार्रवाई कर रहे हैं। तो 2 कदम पाठक जी से आगे निकल चुके हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, और डॉक्टर सिद्धार्थ का जो प्लानिंग है वो जो है वो शिक्षा के हित में है, या जो शिक्षा में जो शिक्षकों को शोषण जो करते थे उनके लिए बहुत बड़ा एक माने परेशानी वाला बात है, उनको छोड़ेंगे नहीं वो। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में जो काम कर रहे हैं वेंडर, उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है कि वो अगर काम नहीं किए तो उनको भी नपना पड़ेगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वैसे लापरवाह अभिभावकों से भी मिलेंगे और उनको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब प्लानिंग है। डॉक्टर सिद्धार्थ की एक टीम है जो डिजिटल चैनल, यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल पर नज़र रख रहा है, अखबारों पर नज़र रख रहा है और हर एक खबर पर पैनी नज़र रखी जा रही है, हर एक खबर को देखी जा रही है, पढ़ी जा रही है और उसके आधार पर वो आगे की प्लानिंग भी करेंगे। तो ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।